देखो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमसे फ्रिक्शन पूछा गया है। कभी भी फ्रिक्शन निकालना हो, सबसे पहला स्टेप होता है कि एफ मैक्सिमम फाइंड आउट करो। और एफ मैक्सिमम आपको पता है म्यू इंटू एन के बराबर। एन नॉर्मल रिएक्शन, वो आर भी हो सकता है और एन भी हो सकता है। गिवन क्वेश्चन में एन लेके चलते तो नीचे एम जी, ऊपर आता एन, तो एन इक्वल्स टू होता एम जी, तो वो आता आपके पास 100। तो म्यू की जगह पे 1/2, एन की जगह पे 100 आप पुट करते तो आंसर आया 50 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन जो बॉडी पे लग सकता है। आपने फोर्स कितना अप्लाई किया, 30 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से कम है। इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स 30 न्यूटन के बराबर ही होगा। जब तक अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल के बराबर ना हो जाए या उससे ज्यादा ना हो जाए, तब तक अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन जो डायरेक्ट उसी के बराबर होता है जितना फोर्स आप अप्लाई करते हो, सेल्फ एडजस्टिंग होता है वो। देखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर ये ब्लॉक रखा है तो सबको पता है अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस आता एम जी साइन थीटा। अपने पास एम दे रखा है 10, जी भी होता है 10, और साइन 37 सबको पता है 3/5। तो यहां से सोल्व करते तो 2, ये आता 60 न्यूटन। ये वो फोर्स है जो इसको नीचे लेके जाता। अब प्यारे बच्चों एफ मैक्सिमम चेक करो। एफ मैक्सिमम होता है म्यू एन। यहाँ एन की बात करते तो नीचे लगता एम जी, मतलब सॉरी बिल्कुल ग्राउंड की तरफ लगता आपके पास एम जी। रिजोल्व करने पे पता चला था एक साइड एम जी साइन थीटा था तो एक एम जी कोस थीटा, बदले में मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू दे रखा है 0.8 मतलब 8/10, और एन कितना है एम जी कोस थीटा, एम 10, जी 10। अब बात आई 37, कोस 37 4/5। 10 से 10 गया, 5 से 2 आया, सोल्व किया तो 64 न्यूटन। अब एक सोचने की बात है, जो फोर्स नीचे लेके जाएगा वो है 60 न्यूटन, एफ मैक्सिमम है 64, मतलब ब्लॉक चलेगा ही नहीं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम हो तो फ्रिक्शन वही माना जाता है। तो इसका आंसर आता 60 न्यूटन। अगर बच्चों हम इसमें एफ मैक्सिमम लेके चले तो दैट इक्वल्स टू म्यू एन। म्यू दे रखे है 1/2 और एन है यहाँ 5 न्यूटन, ये 5 लगा तो बदले में नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी तो 5। तो एफ मैक्सिमम आया 2.5 न्यूटन। अब बात करते हैं कि अप्लाइड कितने के बराबर था। नीचे कौन लेके जाएगा, एम जी लेके जाएगा ना। फर्स्ट में अगर मैं एम जी देखता तो 0.1 इंटू 10 तो 1 आता। तो फोर्स कितना लगा है 1 न्यूटन। मैक्सिमम कितना चाहिए नीचे जाने के लिए 2.5। तो अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम है, तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स आएगा 1 न्यूटन। दूसरे में अप्लाइड 1 मास, जब एम जी में M1 रखोगे तो वो आएगा 10 न्यूटन। मैक्सिमम चाहिए था 2.5, इससे ज्यादा तो फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता है। तो दूसरे केस में फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा 2.5 न्यूटन। पहले में 1 न्यूटन, दूसरे में 2.5 न्यूटन। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि भाई एक ब्लॉक है जिसका मास है m। ये एक ब्लॉक रखा है m मास का, जो ब्लैक नीचे आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रखा है, देखने लग रहा है। और इसको सपोर्ट किया गया है एक रफ सरफेस पे। ये जो रेड रेड एक दीवार सी मान लो, इसके सारे इसको रोक रखा है सपोर्टेड एक फोर्स एफ अप्लाई करके। दीवार के बीच में, मतलब इस सरफेस के बीच में और ब्लॉक के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। तो रेंज ऑफ एफ बताना है ताकि ये ब्लॉक यहीं पे रहे। प्यारे बच्चों, रेंज का मतलब कि कम से कम कितना अप्लाई करें और ज्यादा से ज्यादा कितना अप्लाई करें। एफ मिनिमम की वैल्यू बतानी है और आपको एफ मैक्सिमम, ये दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। प्यारे बच्चों, जो फोर्स एफ अप्लाई किया है ना, इस फोर्स के दो काम हो सकते हैं। अगर
देखो मैं ये फोर्स अप्लाई ना करता, अगर बच्चों ये फोर्स अप्लाई ना होता तो ये ब्लॉक नीचे की साइड आता। अब नीचे की साइड आने से रोकना है, रोकना है तो मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया। मैंने ऐसे ब्लॉक के ऊपर ये फोर्स अप्लाई किया कि भी मैं कम से कम कितना फोर्स लगाऊं ताकि ब्लॉक नीचे ना आए। तो ब्लॉक नीचे नहीं आया, मैंने रोक लिया उसको। अब मैं मान लो इस फोर्स को बढ़ाता जाऊं तो भी ब्लॉक तो रेस्ट में ही रहेगा। थोड़ा और बढ़ा दिया तो भी ब्लॉक रेस्ट में ही रहेगा। मान लो थोड़ा और बढ़ा दिया, ब्लॉक फिर भी रेस्ट में रहा। थोड़ा और बढ़ा दूंगा तो ऐसी सिचुएशन भी तो आ जाएगी ना कि ब्लॉक ऊपर सरकना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब मिनिमम कितना अप्लाई करें ताकि नीचे ना आए, और मैक्सिमम कितना अप्लाई करें ताकि ऊपर ना जाए। मिनिमम मैक्सिमम का मतलब है, अगर वो मिनिमम की बात करता है देन द ब्लॉक हैव टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड, मतलब फ्रिक्शन इस पे ऊपर की साइड लगता। ब्लॉक नीचे आता तो फ्रिक्शन ऊपर की साइड होता। और मैं इसको बढ़ा के इतना कर देता कि ब्लॉक ऊपर सरकना शुरू हो जाता, तो मैं एफ ज्यादा से ज्यादा भी कितना अप्लाई करूं कि ऊपर ना जाए। मतलब मैक्सिमम वाली सिचुएशन में ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर जाने की है। ब्लॉक की टेंडेंसी प्यारे बच्चों ऊपर जाने की है, तो फ्रिक्शन की टेंडेंसी नीचे की साइड होगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो फॉर एफ टू बी मिनिमम, फ्रिक्शन is in upward direction. Why friction is in upward direction? Because block have tendency to move downward. अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने ड्रॉ कर रहा हूं, तो ध्यान से देखिए। ये है आपके पास वो सरफेस, वो दीवार जिसके सारे अपना फोर्स एफ, इसे ब्लॉक रुका हुआ है किस फोर्स से? एफ फोर्स से। इस फोर्स की भी डायरेक्शन की बात करें तो कुछ ऐसी डायरेक्शन दे रखी थी, ओरिजिनल के साथ अल्फा एंगल है इसका। तो आप इस बात से सहमत होंगे, अगर मैं इसको रिजोल्व करता तो इसके दो कंपोनेंट आते, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। इस साइड आता एफ कोस अल्फा, ऊपर की साइड आता एफ साइन अल्फा। मतलब ये हुआ ऑन दिस ब्लॉक देयर आर टू फोर्सेस। एक फोर्स ऊपर की साइड लगा हुआ है एफ साइन अल्फा, और एक फोर्स राइट साइड में लगा हुआ है एफ साइन अल्फा। नीचे की साइड क्या लगेगा इसका? वेट एम जी। और ये पहले जब एफ मिनिमम की बात कर रहे थे तो प्यारे बच्चों फ्रिक्शन लगेगा अपवर्ड, और दीवार के सारे लगा हुआ है तो दीवार इस पे लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स अलग अलग मैंने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। फोर्स नंबर एक, फोर्स नंबर दो, फोर्स नंबर तीन, फोर्स नंबर चार और फोर्स नंबर पांच। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार और नंबर पांच। पांच फोर्स इस पे एक्ट कर रहे हैं। अगर ये यहीं पे रुका हुआ है प्यारे बच्चों, रुका होने का मतलब है मैं सारे फोर्सेस को बैलेंस कर लेता हूं। ओरिजेंटल एन आ जाएगा एफ साइन अल्फा के बराबर। एफ साइन अल्फा ओरिजेंटल में ये दो ही फोर्स आपके बराबर हैं। अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो सबको पता है कि जो फ्रिक्शन होता है वो म्यू इंटू एन के बराबर होता है। म्यू एज इट इज, और एन की वैल्यू है एफ साइन अल्फा। कहीं फ्रिक्शन की वैल्यू हमें पुट करने की जरूरत आई तो हम उसको म्यू एफ साइन अल्फा पुट कर देंगे। तो इसमें बच्चों ओरिजेंटल एफ कोस अल्फा था, ये साइन अल्फा नहीं आएगा, एफ कोस अल्फा। एफ कोस अल्फा ओरिजेंटल डायरेक्शन में कोस अल्फा, एफ कोस अल्फा। जब फ्रिक्शन की भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो अपने पास वो आएगा एफ कोस अल्फा। तो ओरिजेंटल में बैलेंस किया तो एन इक्वल्स टू एफ कोस अल्फा। फ्रिक्शनल फोर्स हम जानते हैं म्यू इंटू एन के बराबर होता है। एन हमने ऊपर निकाल रखा था एफ कोस अल्फा, कहीं हमें फ्रिक्शन की जरूरत हुई तो ये।
ओरिजेंटल को बैलेंस किया तो ये। अब बात कर लेते हैं वर्टिकल वाले फोर्सेस की। वर्टिकल में अप साइड कौन कौन है? अप साइड एक तो एफ साइन अल्फा है, एफ साइन अल्फा है। एक अप साइड फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन आया था म्यू एफ कोस अल्फा। और डाउनवर्ड साइड है प्यारे बच्चों एम जी। यहां से एफ मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में रह गया साइन अल्फा प्लस म्यू कोस अल्फा, ये है एम जी के बराबर। हमसे एफ पूछा गया था तो वो आ जाएगा एम जी डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस म्यू कोस अल्फा। दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड या टू सपोर्ट द ब्लो, कि कम से कम ये फोर्स होना चाहिए। प्यारे बच्चों इसी में अगर वो बात करता एफ मैक्सिमम की, मैक्सिमम में मैंने क्या बताया था, ब्लॉक की टेंडेंसी है ऊपर जाने की, तो फ्रिक्शन नीचे आ जाता। तो जहां फ्रिक्शन में अब की बार यहाँ प्लस था उसमें माइनस हो जाएगा, तो एफ मैक्सिमम आएगा एम जी डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस म्यू कोस अल्फा। ये है एफ मैक्सिमम और ये एफ मिनिमम। कोई पूछ लेता कि रेंज क्या है फोर्स की, तो रेंज होती है मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। दिस इज द रेंज ऑफ द फोर्स। ये एफ मैक्सिमम का प्रूफ है, आप इसको ध्यान से देख के कर भी सकते हैं। अब की बार फ्रिक्शन नीचे लगता, ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर जाने की थी तो फ्रिक्शन नीचे, तो जब वर्टिकल को बैलेंस करवाते तो ऊपर एफ साइन अल्फा था, नीचे एम जी प्लस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एफ कोस अल्फा। तो ये उस साइड जाके माइनस का हो जाता, प्लस की जगह सिर्फ माइनस आता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है बच्चों कि ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन whose angle of inclination is greater than the angle of repose। मतलब आपके पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, मतलब ब्लॉक इसके ऊपर जो रखोगे वो नीचे आने की टेंडेंसी रखता है। आगे कहा इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, इस सरफेस के बीच में इंक्लाइंड वाले के और जो ऊपर ब्लॉक रखा है उसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है। इस ब्लॉक का मास लिख लेना m, कहीं पे एक छोटी सी जगह बना लेना कि द मास ऑफ द ब्लॉक इज m, इस ब्लॉक का मास m है। तो आगे इन्होंने दिया कि फाइंड द फोर्स P अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइंड, इस इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल एक फोर्स P अप्लाई किया गया, दिस इज फोर्स P दैट विल कीप इट इन इक्विलिब्रियम, जो इसको इक्विलिब्रियम में रखेगा। आपको उसकी वैल्यू बतानी है, दोनों वैल्यू, मिनिमम वैल्यू भी और मैक्सिमम वैल्यू भी। अब एक बात सोचिए, मिनिमम का मतलब क्या है? पहले अगर फोर्स P अप्लाई ना करते तो ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे जाने की थी, नीचे जाने से रोकने के लिए आपको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स आपने एग्जर्ट किया P, वो तो हो गया मिनिमम कि कम से कम कितना अप्लाई करें ताकि ब्लॉक नीचे ना जाए। आप P को बढ़ाते जाओगे तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि ब्लॉक ऊपर भी जाना शुरू कर देगा, तब वहां से निकलेगी मैक्सिमम। जब ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे जाने की थी तो P मिनिमम निकलता, जब ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी तो P मैक्सिमम निकलेगा। आई थिंक पहले वाले क्वेश्चन से इसका आइडिया लगा के थोड़ा बहुत सोल्व करने की कोशिश आप कर सकते हो, ना तो अभी हम सोल्व करते हैं। तो अगर हमें P की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, P की मिनिमम वैल्यू का मतलब ब्लॉक की नीचे जाने की टेंडेंसी थी, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ऊपर, और ये बात बच्चा बच्चा जानता है, अलोंग द सरफेस mg sin थीटा होता है, और बिल्कुल अपवर्ड साइड n होता है, और n के अपोजिट में mg cos थीटा आएगा। मतलब n इक्वल्स टू यहाँ पे होगा प्यारे बच्चों mg cos थीटा, और इनको बैलेंस करते तो P प्लस एफ आता mg sin थीटा, यहां से P निकालते तो mg sin थीटा माइनस एफ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, एन था mg cos थीटा, तो दिस इज P मिनिमम कि P मिनिमम इतना होना चाहिए। मैक्सिमम में आप लोग होशियार हो ही, मैक्सिमम के केस में जहां माइनस है वहां प्लस आ जाएगा, आ जाएगा नहीं पता भी होगा इस बात का। मैक्सिमम का मतलब है कि आपका जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक की टेंडेंसी
ऊपर जाने की है तो फ्रिक्शन नीचे ही लगेगा, और फ्रिक्शन नीचे लगेगा तो नीचे क्या हो गया, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, वो p के बराबर, यहां माइनस में था फ्रिक्शन, उसमें प्लस में आ जाएगा, तो एक p मैक्सिमम और एक p मिनिमम। ये था आपका नेक्स्ट। उससे अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पास एक सिचुएशन दे रखी है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दो ब्लॉक्स के बीच का म्यू है। एक ब्लॉक स्मूथ सरफेस पे रखा है जिसका मास कैपिटल एम है, इसके रफ सरफेस के ऊपर, इसका ये इंक्लाइंड सरफेस रफ है, यहाँ पे स्मॉल एम मास रखा है। तो उन्होंने कहा कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई करें ताकि दोनों ब्लॉक इकट्ठे मूव करें। ये फोर्स एफ अप्लाई किया, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी रखें ताकि दोनों ब्लॉक ऐसे ही चलते रहें, मतलब एक साथ चले, ये नीचे ऊपर मूव ना करे, और मैक्सिमम कितना अप्लाई करें ताकि ये दोनों इकट्ठे चलें। दो क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम के कर चुके हो, उम्मीद करता हूं कि इसको सोल्व करने की भी कोशिश से जारी रखोगे। इनके आंसर की कोशिश आप HW से करेंगे। दोनों का रिजल्ट आपके सामने है। F मिनिमम आएगा m प्लस एम इंटू टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा इंटू जी। और बात करें एफ मैक्सिमम की, तो प्यारे बच्चों m प्लस एम इंटू टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा इंटू में है जी। ये जवाब है, कैसे आए वो नेक्स्ट लेक्चर में आप बताओगे।